साथियों, जून का छठा महीना यानी साल 2025 अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक हम जून के महीने में कदम रख चुके हैं और कुछ तब्दीलियां हुई हैं। आपके जो जेब में, आपके घर में, कहीं अलमीरा के अंदर रखे हैं, कहीं ट्रंक में रखे हैं, कहीं किसी बैग में रखे हैं, जो दस्तावेज़ात हैं उनको वक्ती तौर पर अपडेट करने की भी ज़रूरत है। साथ साथ उनका जायज़ा भी लेना है कि कहाँ पर क्या करने की ज़रूरत है और किसी भी सरकारी गाइडलाइन को नज़रअंदाज ना करें। आप गलतफहमी में अगर आप नज़रअंदाज करके बाद में कहें कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ये नहीं होता। वक्ती तौर पर हालात को बहुत समझना है। 1 जून से जो तब्दीलियां हुई हैं, आधार कार्ड से राशन कार्ड अपडेट करने की ज़रूरत पर जोर दिया जा रहा है। एक तो पीएफ से लेकर जो एलपीजी सिलेंडर के दाम है वहां तक 1 जून के बाद इसका असर दिखेगा। रूल चेंज फ्रॉम 1 जून। पहली तब्दीली क्या है, उसकी तरफ मैं आऊँगा, इन शॉर्ट पॉइंट्स पर आऊँगा और उसके बाद जो आपको अपडेशन की ज़रूरत है उसका तरीकाकार भी बताऊँगा। पहला सबसे बड़ा बदलाव, EPFO, ये बैंकिंग सेक्टर से जुड़े जो लोग काम है, 3.0 रोल आउट हो चुका है। सरकारी EPFO का जो नया वर्जन है, EPFO 3.0 लॉन्च करने की सरकार ने इसमें प्लानिंग बना ली है और जून महीने में ये शुरू हो सकता है। और इसके लॉन्च होने के बाद आपको जो बाकायदा PF क्लेम है उसका बहुत काम आसान हो जाएगा और साथ ही आप ATM और UPI से पैसों की निकासी भी कर सकते हैं। ये जो लोग क्लेम करते हैं PF को लेकर, उन लोगों के लिए राहत होगी और 9 करोड़ से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा होगा। पहला बदलाव जो होगा। दूसरा बदलाव, आधार अपडेट सुविधा या जो सहूलत है वो ख़त्म हो रही है। जून महीने से होने वाला ये जो दूसरा बड़ा बदलाव है, आधार कार्ड से संबंधित या इससे जुड़ा है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बाज़ाब्ता तौर पर जो आधार यूज़र्स हैं उनको फ्री आधार कार्ड अपडेट जो एक सहूलत होती थी वो ख़त्म करने का फ़ैसला लिया है और इसकी डेडलाइन 14 जून है। ये तब्दीली आएगी, मतलब ये कि लास्ट डेट तक आधार फ्री अपडेट नहीं करा पाएंगे। जो नहीं करा पाए तो इसके लिए फिर उसके बाद आपको 50 रुपये जेब से खर्च करने पड़ेंगे। बहुत सारे लोग 100-200 भी ले लेते हैं जल्दबाजी में अपना काम कराने के लिए, कई लोग दे भी देते हैं। तो वो जो 14 जून तक अगर आप नहीं करा सके, 50 रुपये देने पड़ेंगे। फ्री आधार कार्ड अपडेशन वाला वो जो सिलसिला था वो ख़त्म हो जाएगा। तीसरा बड़ा बदलाव क्रेडिट कार्ड से जुड़ा है और अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो 1 जून से बड़ा झटका आपको लग सकता है, बल्कि काम शुरू हो गया। और इस बैंक के क्रेडिट कार्ड यूज़र का जो ऑटो डेबिट ट्रांजैक्शन है अगर फेल होता है तो बैंक की तरफ से 2% का बाउंस चार्ज लागू किया जा सकता है और ये कम से कम 450 रुपये से और 450 रुपये से 5,000 रुपये तक ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, जो आपको बैंक की वेबसाइट के मुताबिक पहली तारीख से बैंक की जो ज़्यादातर क्रेडिट कार्ड्स हैं, मंथली जो फाइनेंस चार्जेस हैं उसमें बढ़ावा करने की, यानी 4-5 बार आप यूज़ तो करते हैं सारे ATMs, उससे ज़्यादा बात करेंगे तो पैसा एक्स्ट्रा बढ़ेगा 3.5% के आसपास, जो 42% साल का बन जाता है और इससे बढ़ाकर 3.75% जो 45% तक हो सकता है, जिसकी तस्दीक बैंक ने की है। चौथा बड़ा बदलाव, CNG, PNG और ATF की कीमत। 1 जून 2025 को चौथा बड़ा बदलाव हुआ है, वो GNG, PNG और ATF के दाम को लेकर है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां जो इस महीने की पहली तारीख को ही LPG सिलेंडर की कीमतों के साथ जो एयर टर्बाइन फ्यूल है, ATF प्राइस जिसको आप कहते हैं, उसमें भी संशोधन या फिर तरमीम करने का फ़ैसला किया और मई में इसकी कीमतों में कटौती की गई थी। जून की शुरुआत में इसमें बदलाव देखने को अब जाकर अगले दिनों में आपको मिलेगा, इसकी तस्दीक की गई है। पांचवा बड़ा बदलाव, जो LPG सिलेंडर 14 किलो आपके घरों में पहुँचता है, इसको भी इसकी कीमतें बढ़ सकती हैं। पहली तारीख से जो लिक्विफाइड जो गैस है या LPG है, इसमें बड़ा बदलाव होता है। तो जून की पहली तारीख को भी ये बदलाव के बाद क्या होगा कि मई के महीने की शुरुआत में जो ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की तरफ से जहां 14 किलो जो आपके घरों में LPG सिलेंडर जाता है, जो गैस सिलेंडर जाता है, इसकी कीमतें हो सकता है बढ़े, जो हमारी जानकारी है। 1 जून के बाद ऑयल मार्केटिंग कंपनियां कुछ चीज़ें महंगी करने जा रही हैं। तो वहीं 19 किलोग्राम का जो कमर्शियल सिलेंडर है उसकी कीमतें 17 रुपये फ़ी सिलेंडर तक की कटौती की गई थी मई के महीने में, लेकिन ये बढ़ सकती हैं। छठा बदलाव, FD का ब्याज जो फ़िक्स डिपॉजिट करवाते हैं बैंकों में, बैंक जून से फ़िक्स डिपॉजिट और लोन की ब्याज दरों को या जो आप इंटरेस्ट लेते हैं उसमें बदलाव करने जा रहा है, क्योंकि रिज़र्व बैंक ने रेपो रेट के अंदर कटौती की है और अगर इसमें ये कटौती की उम्मीद की जा रही है। मिसाल के तौर पर 5 साल की FD पर जो 8.6
जो आपको टैक्स पड़ता था या जो 8.6 इंटरेस्ट की बात होती थी वो 8% तक आ सकता है। ये थोड़ी सी राहत आप लोगों को मिल सकती है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड, सेबी ने बाज़ाब्ता तौर पर ओवरनाइट म्यूचुअल फंड स्कीम के लिए नया कट ऑफ टाइम लागू कर दिया है और 1 जून से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए 3 बजे से लेकर ऑनलाइन रात 7 बजे तक ये काम होगा। इसके अंदर किए गए ऑर्डर अगले वर्किंग डे पर माने जाएंगे। वर्किंग डे पर जब काम किया जाएगा तो 3 बजे से 7 बजे के दरमियान जो ऑर्डर्स हैं वही होंगे। 8वां बदलाव यूपीआई ट्रांजैक्शन में, जो आप पैसे का लेन देन करते हैं, यूपीआई को लेकर एनपीसीआई की तरफ से नया कानून लागू किया गया है, जिसके तहत यूपीआई जो पेमेंट है करते वक्त जो यूज़र्स हैं, अल्टीमेट बेनिफिशियरी जो इस्तेमाल करते हैं क्रेडिट कार्ड्स और बाकी सारी, यानी असली जो रिसीवर का बैंकिंग नाम है वो ही देखा जाएगा और क्यूआर कोड या जो आपका एडिट किए गए नाम अब बिल्कुल भी नहीं दिखेंगे। ये नियम 30 जून तक सभी यूपीआई के जो ऐप्स हैं उन पर लागू हो सकते हैं, जिसकी तैयारी कर ली गई है। यानी जो छोटे मोटे बदलाव आप बीच में करेक्शन के हवाले से कर देते थे वो चीज़ें आप एक्सेप्टेबल नहीं होंगी। इसमें अगले दिनों में मज़ीद वजाहत आएगी बैंक की तरफ से, तो आपके सामने चीज़ें रखूँगा। तो 1 जून के बाद ये बदलाव इस जून के पहले 10-15 दिनों के अंदर हो जाएंगे और जिन लोगों के पास राशन कार्ड पुराने हैं, अपडेट जून से पहले कर लीजिएगा। आप जम्मू कश्मीर में, आप किसी और स्टेट में हैं, क्योंकि आपकी बेशतर जो फैसिलिटीज़ हैं वो आधार कार्ड और आधार से जोड़कर सारे आपके राशन कार्ड तक आ रहे हैं। अगर अपडेशन नहीं हुई तो फिर अगले महीने से यानी जुलाई के महीने में आपको पहले अपडेट करने के लिए कहा जाएगा और उसके बाद आपको कोई भी कॉपी मांगी जाएगी कहीं पर भी राशन लेने के लिए, जिसके लिए सरकार ने पहले से ही काम अपना शुरू किया है। बहरहाल इसमें सतीश शर्मा साहब का बड़ा रोल है और चूँकि साथ साथ सर्वे भी हो रहा है, कितने लोगों का राशन काटना है, कितने का जोड़ना है, कौन लोग किस कैटेगरी में हैं, कुछ लोग पहले से एपी में एपीएल में आए थे उनको बाहर करना, वो सारी चीज़ें जो है वो देखनी है। तो 1 जून से बाज़ाब्ता तौर पर ये एक सिलसिला हमने देखा है जम्मू कश्मीर समेत तमाम हिस्सों के अंदर के बदलाव जो नेशनल लेवल पर हैं। एक एक करके दोबारा से शुरुआत से सुनिएगा जिसको समझना है। तो बाकी चीज़ें वक्त गुजरने के साथ साथ जो कंसर्न लोग हैं इस पर स्टेटमेंट्स आएंगी वो मैं आपके सामने रखता चलूँगा।